कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक ख्याल दिमाग में अटक जाता है, घूमता रहता है और हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग। आज हम इसी आदत के पीछे की साइंस को समझेंगे और जानेंगे कि इस चक्कर से तुरंत बाहर कैसे निकला जा सकता है। ये एक सीधी सिंपल गाइड है जो इस आदत को समझने और इस पर काबू पाने में हमारी मदद करेगी। हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर एक ही ख्याल हमारे दिमाग में बार बार घूमता क्यों रहता है। ये एक ऐसी उलझन है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। एक ही सोच एक लूप की तरह चलती रहती है और उसे रोकना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए आज इसी लूप को तोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ओवरथिंकिंग है क्या भला। देखिए, ये नॉर्मल सोचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा जाल है जो हमें एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता रहता है और कोई रास्ता भी नहीं मिलता। तो सीधी सी बात है, ओवरथिंकिंग का मतलब है बिना किसी दिशा के, बिना किसी मकसद के सोचते जाना। मतलब जब दिमाग या तो गुजरी हुई बातों को बार बार चलाता है या फिर आने वाले कल के लिए बुरी से बुरी बातें सोचने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस जाल में फंस चुके हैं। बस यही है वो बेकाबू विचारों का चक्र। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ओवरथिंकिंग क्या है, पर सवाल ये है कि हमारा मन आखिर इतनी तेज दौड़ने लगता ही क्यों है ना? तो इसके जो ज्यादातर कारण है ना, वो हमारी आज की मॉडर्न दुनिया में ही छिपे हुए हैं। सोचकर देखिए, हम चारों तरफ से जानकारी से घिरे हुए हैं। फोन की नोटिफिकेशंस टुक 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 दिमाग को थका देती हैं। फिर आता है सोशल मीडिया, जहां हम लगातार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहते हैं और एक बेचैनी होने लगती है कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। ऊपर से अगर मन में कोई पुरानी बात, कोई डर या गुस्सा दबा हो तो बस वो भी इन विचारों की आग में घी का काम करता है। ये जो लगातार सोचने की आदत है ना, ये मुफ्त में नहीं आती। इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये सिर्फ दिमागी थकावट नहीं है, इसका असर हमारे शरीर पर, हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इससे निपटना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जब दिमाग 24 घंटे बिना रुके चलता रहेगा तो जाहिर वो थक जाएगा। फिर किसी भी काम में फोकस करना मुश्किल हो जाता है। चिंता और घबराहट तो जैसे दोस्त ही बन जाते हैं। और छोटे छोटे फैसले लेना कि क्या खाएं या क्या पहने, ये भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। और नतीजा, खराब मूड और उड़ चुकी नींद। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये असर सिर्फ मन तक नहीं रहता, शरीर पर भी आता है। स्ट्रेस हार्मोन, जिससे कॉर्टिसोल कहते हैं, वो बढ़ जाता है। शरीर में एनर्जी ही नहीं बचती, पाचन बिगड़ जाता है, सिर दर्द रहने लगता है, यहां तक कि हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। और फिर इसका असर हमारे काम और रिश्तों पर पड़ना तो तय है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस चक्र को तोड़ें कैसे? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बहुत ही प्रैक्टिकल 8 स्टेप का टूल किट है जो इस लूप को तुरंत रोकने में मदद करेगा। तो तैयार हैं? ये जो पहले 4 स्टेप्स हैं ना, ये एक इंस्टेंट रीसेट बटन की तरह काम करते हैं। स्टेप 1, जैसे ही लगे कि दिमाग फालतू दौड़ रहा है, वहीं 3 सेकंड के लिए रुक जाएं। स्टेप 2, अपने उस विचार को एक नाम दें। क्या ये डर है, चिंता है या बस मन की कोई कहानी है? स्टेप 3, एक खास तरह से सांस लें, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और स्टेप 4, उस नेगेटिव सोच को जबरदस्ती एक पॉजिटिव सोच से बदल दें। अब जरा इस ब्रीदिंग टेक्निक पर ध्यान दीजिए। ये बहुत बहुत पावरफुल है। करना क्या है, 4 सेकंड तक सांस अंदर लेनी है, 4 सेकंड तक रोक कर रखनी है और फिर आराम से 6 सेकंड में सांस बाहर छोड़नी है। ये जो सांस को ज्यादा देर तक बाहर छोड़ने का प्रोसेस है ना, यही असली जादू है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, रिलैक्स करो, और दिमाग फौरन उस ओवरथिंकिंग मोड से बाहर आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गया इंस्टेंट उपाय। अब ये जो अगले 4 कदम हैं, ये लंबे समय के लिए मन को शांत रखने के लिए हैं। अपने फोन से थोड़ी दूरी बनाना शुरू करें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें। दिन में जब भी मौका मिले बस 20 सेकंड के लिए आंखें बंद करके एक ब्रेक लें। और सबसे जरूरी, ये जानने की कोशिश करें कि उस बुरे ख्याल के पीछे असली भावना क्या है। क्या वो डर है, गुस्सा है या कुछ और? और हाँ, रात को सोने से पहले दिन भर के विचारों को मन से निकालने की एक छोटी सी आदत डाल लें। ये बहुत काम आती है। ठीक है, तो इन सब तकनीकों को अपनी आदत में लाने के लिए यहाँ एक छोटा सा रोज का रूटीन है। इसे एक तरह से माइंड जिम समझ लीजिए, जो हमारे दिमाग को मजबूत बनाएगा। बस 3 छोटी छोटी आदतें। पहली, हर सुबह सिर्फ 2 मिनट शांति से बैठें। दूसरी, रात को सोने से पहले एक परेशान करने वाली सोच और उसकी जगह आप क्या सोचना चाहते हैं वो एक लाइन में लिख लें। और तीसरी,
दिन में जब भी लगे कि मन भाग रहा है तो बस वो 20 सेकंड वाला ब्रेक ले लें। यकीन मानिए, ये छोटा सा रूटीन एक हफ्ते में ही सोचने के तरीके को बदल सकता है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारे विचार हमारे मालिक नहीं हैं। हम अपने विचारों के मालिक हैं। वो हम पर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें बनाने वाले भी हम हैं और उन्हें बदलने की ताकत भी हमारे ही पास है। तो देखिए, हमारा मन हमारी अपनी एक जगह है, एक खाली कैनवस की तरह। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस कैनवस पर चिंता के रंग भरते हैं या शांति के। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये चॉइस, ये चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है।